अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कब से सिलेंडर वाले का। हमने तीन हफ्ते हो गए तकरीबन सिलेंडर ऑर्डर किए हुए हैं। और पिछले 2 वीक जो है ना हम लोग कहीं चले जाते थे, कोई अपॉइंटमेंट होता था इस टाइम, तो पता नहीं वो आता था और चला जाता था। लेकिन अभी आज जो है ना ऑलमोस्ट 12 बजे का टाइम हो गया और अभी तक वो गायब है। लोग जो है ना सिलेंडर रख के बैठे हुए हैं इधर। जब हम कहीं बाहर चले जाए ना और लेट हो जाए तो ये गायब हो जाता है, मतलब पहले ही आके चला जाता है। और आज मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ दरवाज़ा खोल के कि मुझे आवाज़ आ जाए। वैसे तो जाहिर सी बात है वो आके बेल देगा घर की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा पता नहीं ऑर्डर जो है वो उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि वॉइस मैसेज ही करते हैं। ले आए हैं तशरीफ़ अभी सिलेंडर वाले भाई साहब 12:30 बजे। बहुत लेट हो गया आज। और जी यहाँ पे आ चुकी है ग्रोसरी, जो कि मेरे हस्बैंड आज अकेले ही करके आए हैं, मैं उनके साथ नहीं गई थी। एक तो कुछ मेरी तबीयत की वजह से था कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब अभी भी बिल्कुल परफेक्ट फील नहीं कर रही थी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा थकावट वाले काम जो है ना वो ना करूँ। और मार्केट जाके तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, चाहे ग्रोसरी सिर्फ करनी हो। तो खैर हस्बैंड अकेले चले गए थे और वो लेकर आ गए थे। और ये आलडी से लेकर आए हैं कटिंग बोर्ड, काफ़ी क्यूट सा है, तो वो लेकर आ गए। ये सोच कर के पहले वाला जो है ना मेरा काफ़ी वाइट कलर का है, वो काफ़ी जो है ना उसकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। वैसे जाहिर सी बात है इतना अर्सा हो गया यूज़ करते हुए, तो जाहिर सी बात है। तो खैर उनको नहीं पता था कि मैं कुछ दिन पहले ही जो है ना यहाँ से वुडन कटिंग बोर्ड जो है वो बाय कर चुकी हूँ। तो खैर मैंने उनको बताया तो कह रहे थे अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी प्यारा था और बिल्कुल डिफरेंट था। अगर वुडन होता तो जाहिर सी बात है मैं फिर वापस कर देती, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट था और काफ़ी प्यारा था, तो मैंने फिर रख लिया था। और बाकी जो है वो घर की छोटी मोटी चीज़ें थी। और ये जो बटर है, बच्चे हमारे जो है शौक़ से ये वाला ही खाते हैं, तो ये काफ़ी दिनों से मार्केटों से गायब हो गया था और मिल ही नहीं रहा था। और अभी जो है ना ये आना शुरू हुआ है मार्केट्स पे, और पहले से जो है ना काफ़ी महंगा हो गया है। तो ये आज हस्बैंड मेरे 2 ले आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो है ना वो नॉर्मल दिया से ही लेकर आई थी, दिया ब्रांड का ही, तो वो बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे थे, तो फिर वो मैंने जो है पराठों वगैरह में यूज़ कर लिया था। और ग्रोसरी जो है हमारी कोई इस तरह नहीं होती कि वीकली करें या हम मंथली तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इतना सारा सामान रखने की ना इन घरों में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। और वैसे भी इतनी सारी चीज़ें ला के रख देना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा। तो जो जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है घर के करीब ही शुक्र है कि मार्केट्स हैं, तो हम वहाँ से जो है ना इजीली बाय कर लेते हैं। आते जाते कहीं भी निकलना हो तो कोई चीज़ याद आए तो लेकर आ जाते हैं घर। और वीकली जो है हफ्ते के दिन जो है वो जाते हैं, और जो चीज़ें दूर से लेने वाली हों या करीबी जो ना हमें पसंद हो इन मार्केट से, तो वो हम वहाँ से बाय करते हैं। जैसे कि ये जैम है, और ये जो है मुझे आलडी के ज़्यादा पसंद है बाकी मार्केट्स की निस्बत। तो आलडी पे जो है ना स्टार्टिंग में जब लेने शुरू किए थे हमने, तो वहाँ एक इंग्लैंड का जैम जो है आता था, बहुत ही मज़े का। अभी वो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन ये वाला जो है ना ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा मज़े का होता है ये भी। तो जी अभी चलते हैं लंच की तरफ। और लंच में मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा, जो कि हम लंच तो नहीं कर सके थे, हम ये फिर डिनर में गया था। और क्योंकि लंच में बच्चों ने खा ली थी नूडल्स। और नूडल्स के बारे में काफ़ी सारे लोग जो है ना वो सवाल करते हैं, जब भी मैं नूडल्स दिखाती हूँ या वीडियो में आती हैं, तो लोग पूछते हैं आप नूडल्स कहाँ से ख़रीदती हैं और हलाल है या हराम है। तो इस पे वैसे तो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इस पे बनाऊँगी। तो जी चलिए आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो ऑयल गरम किया है कढ़ाई में, और इसमें बड़ी इलायची 2 और 2 टुकड़े छोटे जो हैं वो दालचीनी के मैंने डाले हैं। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1.5 टेबल स्पून डाल के, तो इसको हल्का सा जो है वो सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर जो है ना इसका नहीं गोल्डन करना है लहसुन अदरक का। और इसमें मैंने ज़ीरा भी 1 टीस्पून डाला था। और फिर इसमें जो है अपना कीमा, जो अपना नहीं है हमारा, गाय का कीमा है, तो वो
वो डालेंगे और डाल के इसको अच्छे से जो है ना वो भून लेंगे कलर चेंज होने तक। और जो है इस तरह जैसे दाने दाने से ये बन जाए तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखी हुई हैं, जिनमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें हैं। ये हम डाल देंगे इसके अंदर और इनमें चम्मच चला के अच्छे से जो है वो सारी सब्जियां जो हैं वो कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। और अभी हम डालेंगे यहाँ पे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले डाली है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और सॉल्ट टू टेस्ट। और जी मसाले सारे इसमें ऐड करने के बाद इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर जो है इसको कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए और जो इसके अंदर हमने ये वेजिटेबल्स डाली हैं ये भी अच्छे से गल जाए। और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था मैंने, क्योंकि ये जो टमाटर और प्याज होते हैं इनका पानी काफ़ी निकलता है, तो उनके साथ ही जो है ना ये कीमा गल गया था। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल मैंने लो कर दी थी इसकी ढकने से पहले। और जी ये देखिए कीमा जो बिल्कुल रेडी हो चुका था, मतलब गल चुका था, तो अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है 3 से 4 चम्मच जो है वो योगर्ट का, और इसको फिर से भून लेंगे योगर्ट के साथ ताकि जो स्मेल होती है थोड़ी बहुत वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए कीमे की। और जी 5 से 8 मिनट मैंने कीमे को अच्छे से भुना था और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स फिर से, जिनमें है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक, जो कि मैंने इस तरह से काट के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले लेयर लगाएंगे एक प्याज की। जो प्याज जो है मैंने लार्ज साइज़ जो है वो इस तरह से कट कर लिया था, और दो जो टमाटर हैं वो मीडियम साइज़ थे, वो इस तरह से मैंने काट लिए थे दरमियान में से कट करके, फिर इनको स्लाइसिस में काट लिया था। और इसके ऊपर फिर हम डालेंगे तीसरी लेयर जो है वो लगाएंगे हरी मिर्चों की। 2 हरी मिर्चें हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है, अगर कड़वी हो तो आप एक ही डाल लें। और इसके बाद जो है अदरक जो मैंने बारीक इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है वो डाला है। और इसके ऊपर डालेंगे हम हरा धनिया। और जी सबसे एंड पे हम इस पे डालेंगे साबुत धनिया, जो कि मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है अवन दस्ते में, और इसको ऊपर डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू जो है ना वो खाने में आ जाए। और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जी यहाँ पे बन रहे हैं समोसे, और समोसों की पट्टियाँ घर पे इस तरह से मैं बनाती हूँ। ये अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, रेसिपी मौजूद है चैनल पे। और समोसे जो हैं वो काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे खाने के लिए। रमज़ान जब से गया है ना तो हमने बिल्कुल भी समोसे पकोड़े तो 1-2 दफ़ा बनाए हैं, लेकिन समोसे बिल्कुल भी नहीं बनाए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं साथ ही जो है ना वो समोसे भी बना लेती हूँ। और जी ये हमारे मज़ेदार से समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फ्राई हो रहे हैं। और जो है ना फ़ाइनल पिक्चर इनकी लेना मैं भूल गई थी, और क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी शोर कर रहे थे, टाइम हो चुका था हमारा पार्क जाने का। और जी अभी बच्चों की न्यू क्लास की जो न्यू बुक्स हैं वो आई हुई थी, इन पे जो है शीट चढ़ाकर उनको वापस देना था स्कूल में, तो वो अभी मैं कर लूँगी। तो इस दफ़ा जो है ना मैं लेकर आई हूँ ये वाला शीट रोल। ये मैंने लीदर से लिया है 150 का, और इस पे जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा इजी है ये करना, मतलब। तो सबसे पहले तो बुक्स पे मेरे पास ये एक स्टिकर दिए हुए थे खाली, जो होते हैं ना सिंपल वाले स्टिकर, टीचर नहीं दिए हुए थे, वो उस पर लगा के तो उसका नाम लिख लेंगे। और नाम लिखने के बाद जो है इस पे चढ़ा लेंगे शीट। और ये इजी वाला तरीका जो है ना मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी, जो स्टिकर की तरह होती है, एक साइड से प्लास्टिक शीट और ऊपर जो है ये पेपर लगा होता है। और इसको जो है आप अपनी बुक पे रखें, और जितनी आपने कट करनी है कट करके फिर इसको उतार लें शीट आराम से, जिस तरह स्टिकर कोई भी उतारते हैं। बुक के साइज़ पे रख के तो इसके कोनों पे पहले कट लगा लें, और फिर एक कोना जिधर से आपने फ़ोल्ड करना है वहाँ पे छोटा सा कट लगाएं ताकि इसको जो है ना उतारना आसान हो जाए। और फिर नेल के साथ इसको निकाल लें, और फिर बुक को इसके ऊपर सीधा रख के बिल्कुल, और इसको जो है इसके साथ चिपका लें। और साथ में ये जो मैंने रूलर रखा हुआ है इसके साथ जो है ना काफ़ी इजी हो जाता है बजाय हाथ से करने के।
तो काफ़ी मतलब थोड़ा नीट आ गया था। थोड़े बहुत जो है ना एयर बबल्स बन ही जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती ये। और इस तरह मैंने सारी बुक्स पे जो है ना वो शीट लगा रही थी। और ये जो पेपर शीट आपको नज़र आ रही है, ये मैंने बताया कि मैंने €1.50 की लीदल से ली है। आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। और 6 किताबों पे मैंने ये लगा दिया और अभी भी ये बची हुई है, तकरीबन 3-4 बुक्स पे अभी ये और लग जाएगी। तो जी इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।